ये तो जो 5 कहा, इस 5 पचीसी में ये सारे दुनिया का पूरा ताना बाना आ जाता है। तो मैंने क्या तत्व कहा अभी आपसे, ये जीवन और जगत, ये पिंड और ब्रह्मांड, ये सारा अस्तित्व, सारा जो कुछ हम अपने चारों ओर इस पूरे ब्रह्मांड में देख रहे हैं, ये सारा ब्रह्मांड प्रभु का आमंत्रण है। दिस होल एग्जिस्टेंस इज द इन्विटेशन फॉर ऑलमाइटी। प्रभु का आमंत्रण है, प्रभु की ओर बुलाने के लिए है, प्रभु को भुलाने के लिए है। प्रभु को विसार किसकी आराधना करूं मैं, पाकल्प तरु किसी से क्या याचना करूं मैं। मोती मुझे मिला जब मानस के मानसर में, कंकर बटोरने की कामना करूं। भस्त्री का ऐसे करो, कपाल भाती ऐसे करो। अब भस्त्री का भी हम ऐसे करते हैं। अरे भाई, भस्त्रिका ही आपने पूरा कर लिया, कपाल भाती पूरा कर लिया, तो भी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। अब आसन के साथ करो, मंडू का आसन। चलो ऐसे ही बैठो। अभी तो आज बहुत सारी ट्रेनिंग देनी है मुझे आपको। मंडू का आसन के साथ कपाल भाती करो। एक साथ 10वीं चीजें क्या है, योग हो रहा है, यजन हो रहा है, भजन भी बीच बीच में कराते हैं, आगे करवाएंगे। योग, योग में यौगिक व्यायाम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, योग, यजन, भजन, कीर्तन आपको आत्मारोहण के उपाय बताते हैं, आत्म संयम के, आत्म साक्षात्कार के, आत्मोपचार के। एक एक रोग और विकार जो आपके भीतर तक गहरा जो बैठ गया है, उस रोग की, भोग की पैठ को हटाना है। पहले रोग की, भोग की, विषय की, विकार की पहचान करो। और ये एक बात याद रखना, कोई भी रोग है या भोग है, संसार का वह भ्रम भ्रांति है, वो दुख देने वाला है। परिणाम का चिंतन करो और एक एक रोग से, दुख से, विकार से अपने आप को उबारो। और कोई भी चीज कैसी है, कोई वस्तु, कोई तत्व कैसा है, इसकी तत्काल दिखने वाली चीजों पर मत जाना। कुछ चीजें देखने में अच्छी लग रही हैं, लेकिन उनका परिणाम अच्छा नहीं होता। इसलिए मैं 2 बातें और भी कहता हूं। एक होता है अच्छा लगना, क्या है बोलो, अच्छा लगना, और एक होता है अच्छा होना। लगने और होने में फर्क होता है। कुछ लोग देखने में बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन अच्छे होते नहीं। कुछ चीजें खाने में बड़ी अच्छी होती है। अब शुगर वाले को भी रसगुल्ला, जलेबी आदि, जिनको एसिडिटी है उनको भी नमकीन और बाकी तीखी चीजें देखने में, खाने में अच्छी लगती है, लेकिन अच्छी होती नहीं। अब जिनको कोलाइटिस है उनके लिए शुगर, उनके लिए दूध, उनके लिए घी जहर है। अब देखने में और खाने में तो अच्छा ही लगता है। जिनको शुगर है उनके लिए चीनी, उनके लिए गेहूं चावल। जिनको शुगर है उनके लिए बाकी बिस्किट, चॉकलेट और पता नहीं तमाम तरह की जितने भी ये अनहेल्दी फूड्स हैं, उनके लिए जहर है। लेकिन अच्छा तो लगता है। एक होता अच्छा दिखना, अच्छा लगना, एक होता अच्छा होना। परिणाम क्या है उसका, व्हाट इज द अल्टीमेट आउटकम। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट बिजनेस, अबाउट पॉलिटिक्स, अबाउट फैमिली, when we are talking about study, what is the ultimate outcome? उसी के आधार पर हम डिसाइड करते हैं हमारी कैसी पढ़ाई होनी चाहिए, हमारा कैसा बिजनेस व्यापार होना चाहिए, कैसा। मैं देखता हूं लोग बहुत सरफेस पर जी रहे हैं। जरा गहराई से सोचो। अच्छा लगता है सोना,
जागने में जोर सा पड़ता है। अरे अच्छा हो लगना अलग बात है, अच्छा होना अलग बात है। अब एक एक तत्व को गहरा कहूंगा तो वक्त बहुत लग जाएगा, सार रूप में कह रहा हूं। मंडू का आसन पूरा करो। एक आसन 10 मिनट करना होता है, और मंडू का आसन ही नहीं, मंडू का आसन से लेकर के गोमुख आसन तक अभी बैठ के करने वाले हैं, फिर उल्टे लेट के भी, फिर सीधे लेट करके भी करने वाले हैं, कुछ खड़े होके भी किए जाते हैं। आज मैं लंबा लंबा ही करवाऊंगा, पूरा कराऊंगा, क्योंकि जब तक मैं नहीं करता ना, कहता रहता हूं, उससे भी तुम पूरा और फिर उसका आचरण नहीं करते हो। वापस मूल विषय पर आ रहा। आज जड़मूल से सब रोगों को, विकारों को हटाना है, जीवन को पूर्ण शुद्ध बनाना है, पूर्ण शुद्ध, पूर्ण स्वस्थ, पूर्ण सात्विक। जीवन में सबको पूर्णता चाहिए, कंप्लीट हेल्थ, कंप्लीट वेल्थ, पीस, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस। हमारी डिजायर, हमारी डिमांड, हमारी मूलभूत आकांक्षा, अपेक्षा, हमारी मूलभूत इच्छा है, वो अनंत की है। ये प्रत्येक मनुष्य की आत्मा का मूल स्वभाव है, वो हमारी मूल प्रकृति, हमारी मूल मांग। इसके ऊपर आओ जरा, कहां क्षिप्त मूड विक्षिप्त होकर के इधर उधर अटक भटक रहे हो, लटक रहे हो, माथा पटक रहे हो, सिर फोड़ रहे हो, ये हो क्या रहा है? जरा सोचो। हर संबंध में गहराई में उतरो, ऊपर ऊपर से मत देखो। मैं कह रहा था ना, सरफेस पर केवल चीजें पूरी स्पष्ट नहीं होगी। इसलिए अथ योगानुशासन, योग में अपने आप को ढालो। क्षिप्त मूड विक्षिप्त अवस्था में हो तो योग नहीं होता है। एकाग्र अवस्था में, निरुद्ध अवस्था में, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखम तत्त्वं पूषण अपावृणं सत्य धर्माय दृष्टि सत्याः कामाः अनृता विधान। मंडू का आसन पूरा होने दो। मंडू का आसन कपाल भाती के साथ, मूल बंद के साथ, उड्डयन बंद के साथ। योग चित्त वृत्ति निरोध। अपने स्वरूप में रहो, अपनी निजता में रहो। हम अपने स्वरूप में, आत्म स्वरूप में, अपनी निजता में कहां रहते हैं? आत्मा तो स्वभाव से नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव, सच्चिदानंद स्वरूप, ज्ञानमय, ज्योतिर्मय, तेजोमय, सुखमय, शांतिमय, आनंदमय, पुरुषार्थमय, परमार्थमय है, पूर्ण है, तृप्त है। बीच बीच में हमारे अंदर अज्ञान आ जाता, अश्रद्धा आ जाती है, अकर्मण्यता आ जाती है, अकेलापन, सोनापन, खालीपन सा आ जाता है। अरे भाई ऐसा क्यों? क्यों? क्योंकि आप अपने स्वरूप में नहीं रहते हो, अपनी निजता से नीचे आ जाते हो ना। अपने स्वरूप में रहना, ये तीन चीजें मैं छोटे बच्चों से लेकर के बड़ों तक सबको बताता हूं। आप भी कान खोल करके सुन लो, कान खोल के रखो, आंख खोल कर रख के रखो, पूरे अस्तित्व से किसी भी चीज को सुनो। जब सुनो तब तुम्हारे कान सजग रहे, जागरूक रहे, तुम्हारा दिमाग सजग रहे। जो सुनो वो स्मृति में उतरना चाहिए, वो आपके भीतर, आप उसको धृति स्मृति, धैर्य पूर्वक उसको धारण करो। धृति, धृति स्मृति, धृति ही स्मृति विभ्रष्टा कर्म यत् कुरुते अशुभम प्रज्ञापराधम तम विद्यात् सर्वदोष प्रकूपणम। सर्वरोग सर्व दुख। सुनो तो कान, आंख से उसको देखो, उसको अनुभव करो, दिमाग में उसको ऐसा रचा लो, बसा लो कि सारी अच्छी बातें आप में प्रतिष्ठित हो जाए। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान्मयाच्युता स्थितोऽस्मि गत संदेहः करिष्ये वचनम तव। अच्छी बातें याद नहीं रहती, बुरी चीजों को भुला नहीं पाते।
इसलिए भूल भलैया में जीते रहते हैं। मंडू का आसन लंबा करो, अभी और भी कराऊंगा, एक चरण हो रहा अभी तो। कुछ तो बैठे बैठे मुझे ही निहार रहे, कहा देखा तो भाई साहब, कर लो थोड़ा, ऐसे बैठे बैठे देख रहे। मैं तो सच बोल रहा हूँ, आधा घंटा हो गया मैंने आपकी तरफ नजरें उठा के देखा ही नहीं था। मैंने सोचा आप भी मेरे साथ एकात्म हो गए, मैंने आपको अपना ही स्वरूप मान रखा है। तो मेरे आत्म स्वरूप भाई बहनों योगियों, मेरे साथ साथ करो। तो क्या कह रहा था, अपने स्वरूप में रहो। 3 बातें सिखाना चाहता हूं। पेन डायरी रखा करो, मेरे पास 3 डायरिया रखी है, 2 भर गई है, एक अभी थोड़ी खाली है, भी भर जाएगी। 100 से ज्यादा डायरिया मेरी ऐसी भर चुकी है। मैं तुमको बताता हूं तो मुझे ईश्वरीय प्रेरणाएं होती है, मैं उनको नोट करता रहता हूं। कुछ सोचते हैं स्वामी जी सबको बताते हैं, ये क्या नोट करते रहते हैं। जब मैं सुबह यहां आता हूं तो खाली मेरा शरीर होता है यंत्र के रूप में, उसमें जो ईश्वरीय प्रेरणाएं उतरती है मैं आप तक संप्रेषित करता रहता हूं। मैं प्रभु का यंत्र मान करके ही स्वयं को जीता हूं। भोर में उठता हूं तो इसी संकल्प के साथ जीता हूं, मैं मात्र एक व्यक्ति नहीं, मैं भगवान का प्रतिनिधि हूं, मैं शाश्वत का प्रतिनिधि हूं। योगी श्री अरविंद की भाषा, मैं भगवान राम का, कृष्ण का, हनुमान का, शिव का, लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती, भवानी, भगवती का, मैं लक्ष्मी नारायण का, सीता राम का, राधा कृष्ण का साक्षात विग्रह। मैं अपने ऋषि ऋषिकाओं का उत्तराधिकारी हूं, उनका प्रतिनिधि, उनका प्रतिरूप, उनका मूर्त रूप हूं। मुझे किसी छोटे छोटे उद्देश्यों के लिए नहीं जीना, एवरेज लक्ष्य लेकर के नहीं चलना। मुझे अपने ऋषि ऋषिकाओं का सच्चा प्रतिनिधि, प्रतिरूप, मूर्त रूप बन करके, उनका ही साक्षात विग्रह बन करके, उन्हीं जैसे ज्ञान, उन्हीं जैसी भाव चेतना, उन्हीं जैसे व्यक्तित्व चरित्र के साथ मुझे जीना है। तो हमने तो कई बार भजन भी गाया, प्रभु आशीष दो हमको, तुम्हारे यंत्र बन जाए, बने राही परम पथ के, तुम्हारे अंश बन जाए, ऋषि के वंश बन जाए, न हो वे हम कभी विचलित, सदा प्रेरित तुम ही से। मंडूकासन, अब कुछ मंडूकासन कर लेते हैं, बड़ी मुश्किल से तो आगे झुक पाते हैं, फिर थोड़ा खींचा तान करके थोड़ा कोशिश करते हैं, अरे इसमें कपालभाति पूरा हो, मूलबंध पूरा लगाओ। अब देखो, योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन तो हो ही जाएगा, वक्रासन भी ना हो तो। मैं सरल सरल विकल्प ही कराता हूं, बहुत कठिन योग भी नहीं कराता। अपने अपने अभ्यास पूरा कीजिए। और अब देखो, इसमें व्यायाम भी हो रहा है, आसन भी हो रहा है, प्राणायाम भी हो रहा है, ध्यान भी हो रहा है। इसे मैं कहता हूं केवल दौड़ने से, केवल टहलने से, केवल वॉकिंग से, केवल जॉगिंग से, केवल एक्सरसाइज से, केवल आसन से मैं इसका विरोधी व्यक्ति हूं। बात को गहराई से सुनना जरा। केवल कुछ नहीं होता है। तो मेरे साथ 2 तत्व बोलिए, बोलिए समग्रता बोलो, इंटीग्रेटेड योग, इंटीग्रेटेड कर्म, इंटीग्रेटेड एक्शन, इंटीग्रेटेड बिजनेस, इंटीग्रेटेड पॉलिटिक्स, इंटीग्रेशन इन फैमिली, इंटीग्रेशन इन बिजनेस, एवरीवेयर। ये सब जगह अप्रोच होनी चाहिए हमारी, इंटीग्रेटेड अप्रोच। समग्रता से चीजों को सोचा करो, घर को, परिवार को, बिजनेस को, व्यापार को, संबंधों को। माई सेल्फ एंड माई वाइफ, दिस इज इनफ फॉर मी। ये कोई फैमिली है? बिना माँ बाप के तुम पैदा हो गए थे, और तुम और तुम्हारी पत्नी फिर बच्चे क्यों पैदा करते हो? आई एम हैप्पी विद माई फैमिली, आई एम हैप्पी विद माई वाइफ, माई हस्बैंड। केवल पति, केवल पत्नी, केवल बच्चे, केवल माता पिता, केवल अपना पति का अपना घर या पत्नी का अपना घर, इसमें नहीं होता है। संबंधों को समग्रता में जीना पड़ेगा, बैलेंस रखना पड़ेगा ससुराल और पीहर के बीच में।
संतुलन रखना पड़ेगा माँ बहन बेटियों को, अपने भाई बहनों और पति के जो भाई बहन उनके बीच में। इस समझ से जीने वाले 1% लोग होते हैं, इसलिए 99% लोगों के परिवारों में टूट फूट मची हुई है। और लोग कहाँ परिवारों को कहाँ ठीक से समझ पा रहे हैं। इंटीग्रेटेड अप्रोच नहीं है फैमिली के अंदर। मैं इंटीग्रेशन के साथ जीता हूं, साधु होकर के, सन्यासी होकर के, तुम संसारी होकर के 5, 10, 20 लोगों का परिवार ठीक से नहीं चला पाते हो। पतंजलि में 5 लाख लोगों का तो सीधा परिवार है। कितने लाख? 5 लाख लोग। ये जो आप यहां उपचार भी ले रहे हो, कोई एक आदमी से हो रहा है? केवल मैं कर रहा हूं ना, मैं तो उसका एक छोटा सा पार्ट अदा कर रहा हूं। ये ठीक है कि मैं शताधिक योग की क्रियाएं आपको कराता हूं और उसके साथ एक राइट डायरेक्शन आपको दे देता हूं। यहाँ सैकड़ों सन्यासी हैं, सैकड़ों योगाचार्य हैं, सैकड़ों थेरापिस्ट हैं, सैकड़ों डॉक्टर हैं, सैकड़ों क्या 1000 से ज्यादा डॉक्टर हैं पूरे पतंजलि में। इतना बड़ा तंत्र है। आपको यहाँ उपचार मिलता है, यहाँ औषधियां बनाने के लिए। औषधियों को वन से, वनस्पतियों को जंगल से कुछ ताजा लानी पड़ती है, कुछ सूखी भी लानी पड़ती है। बैकवर्ड इंटीग्रेशन, फिर उसका मैन्युफैक्चरिंग, उसका क्वालिटी कंट्रोल, फिर उसका सप्लाई चेन, उसका ट्रांसपोर्टेशन। ये एक काम थोड़ी ना है, एक काम के पीछे 1000 काम है। इसलिए मैं कह रहा था, दशावधानी होकर के, शतावधानी होकर के, सहस्रावधानी होकर के, सैकड़ों हजारों प्रकार से अलग अलग जो छोटी छोटी घटक होते हैं, उसके डिफरेंट एस्पेक्ट, उसके अलग अलग पहलू होते हैं, उन सबको एक साथ लेकर के मैं इंटीग्रेशन के साथ जीता हूं। तो कुछ केवल व्यायाम, कुछ केवल आसन, कुछ केवल प्राणायाम, कुछ केवल ध्यान, कुछ केवल भजन कीर्तन, कुछ केवल नाम जप, केवल कुछ नहीं होता है। वो प्रधानता की दृष्टि से उसको गौरव दिया जाता है। जैसे कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। लेकिन वो केवल नाम से बात नहीं बनी। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस कर ही सोता ही फल चाखा। इसलिए मैंने इनको इंटीग्रेशन किया, ज्ञान का, कर्म का, भक्ति का। ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग अलग नहीं है। ज्ञान और भक्ति पूर्वक अपना कर्म करो। जब तक पूजा पाठ की अलग भूमिका है, फिर अपने कार्यों को पूरी प्रामाणिकता से निष्पादित करने के लिए आपको बहुत प्रकार से, सब प्रकार से पूरे इंटीग्रेशन के साथ किसी भी कर्म के निष्पादन में स्वयं को पूरी तरह से फिर आहूत करना पड़ता है, उसमें खोना पड़ता है, उसमें तन में तद्रूप एक रूप होना पड़ता है। माँ को बच्चों को पालने के लिए बच्चों के साथ एकात्म होना पड़ता है। माँ का अपना कोई अस्तित्व नहीं रहता है, वो बच्चे के साथ पूरी रच बस जाती है, तब बच्चों को जन्म दे पाती है और तब बच्चों को पाल पाती है। 99% पिता माँ की भूमिका को नहीं समझ पाते। बोले तो क्या बोलते हैं, ये तो जो माँ बहन बेटियां बच्चों को पालती है हाउस वाइफ है। अपने आप को बहुत समझदार मानता है, सुबह से शाम तक 2-4 रुपए पैसे कमा लेता है, उसको मानता है मैं बहुत समझदार हूँ, ये तो बेवकूफ है, घर में बस बच्चों को पाल रही है। ऐसा नहीं होता है। माँ को माँ बनने के लिए, माँ को बच्चा पालने के लिए, उन बच्चों को महान बनाने के लिए, उनके भीतर एक बड़ा व्यक्तित्व घड़ने के लिए कितनी तपस्या करनी पड़ती है साहब। अपने अपने अभ्यास पूरे करो। तुम थोड़ा सा करते हो, आधा अधूरा, ऐसी बात नहीं बनेगी। वक्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, जिससे जितना बन पाए। मैं कहता हूं कम से कम 5 से लेकर के 10 अभ्यास। चलो, मंडूकासन पूरा लंबा करना, योग मुद्रासन लंबा करना। मंडूकासन, योग मुद्रासन तो हमारे पूज्य स्वामी आर्य देव जी और आनंद देव जी कर रहे हैं। ऐसे में रोज कराता हूं, अभी भी करा रहा हूं। अब जरा आगे सुनो। आज जो मेरे भीतर प्रवाह उमड़ रहा है, पूरा संप्रेषित कर रहा हूं, उसको पूरा आत्मसात कर लेना। एक बात भी छूटे नहीं, चूके नहीं आपसे।
करो। मंडूकासन से लेकर के योग मुद्रासन, गोमुखासन थोड़ा लंबा करो। एक अभ्यास 5 से 10 मिनट करो। अब मैं योग मुद्रासन, मंडूकासन, ऐसे दोनों तरफ से करना है, तभी तुम करोगे, मुझे पता है। तो क्या समझे? अथ योगानुशासनम योगश्चित्त वृत्ति विरोधा। अपने स्वरूप में, अपनी निजता में जीना, और अपनी निजता में जीते हुए ये 3 बातें खुद जानो और अपने बच्चों को भी इसमें समाहित करना। समग्रता से चीजों को सोचना, समग्रता और स्थायित्व, इंटीग्रेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। आजकल जब किसी भी संदर्भ में सबसे बड़ी बात आजकल होती है विकास की, इंटीग्रेटेड एंड सस्टेनेबल ग्रोथ, इंटीग्रेटेड एंड सस्टेनेबल हेल्थ, इंटीग्रेशन and sustainability in relationship everywhere। ये कुछ मूल सिद्धांत है जीवन के। लयबद्धता के साथ करना। जरा सुनना और गौर से। 3 बातें क्या कह रहा था? 18 घंटा पुरुषार्थ करने का स्वभाव। और वो पुरुषार्थ कैसा? ज्ञान पूर्वक, भक्ति पूर्वक, विवेक पूर्वक, श्रद्धा, भक्ति, समर्पण, कृतज्ञता पूर्वक अपने आप को पूरी तरह से उसमें आहूत करके अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करना, कोई कसर मसर मत छोड़ना। और कैसे करना वो 18 घंटे का पुरुषार्थ? हर दिन का एक सुनिश्चित परिणाम आना चाहिए। टाइम एंड टारगेट बेस्ड वर्किंग। सांझ को जब सोवो तब तुम्हें संतुष्टि होनी चाहिए कि आज दिन भर मैंने बहुत अच्छे से जिंदगी को जिया। टाइम मैनेजमेंट, लाइफ मैनेजमेंट, उठने से लेकर के खाने पीने से लेकर के किस काम को कितनी प्राथमिकता देनी है, अपने लिए कितना वक्त लगाना है, परिवार के लिए कितना वक्त देना है, बिजनेस व्यापार के लिए कितना वक्त देना है, पीआर के लिए कितना वक्त देना है, लोगों से कितनों से बात करनी थी। अब होली के दिन ये 10-5 लोग मेरी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण है, उनको एक दूसरे को विश करना था। हाँ, अरे ये तो छूट ही गया, वो क्या सोचेगा, क्या करेगा। एक दिन की बात नहीं कह रहा हूं, हर दिन की बात कह रहा हूं, हर दिल की बात कह रहा हूं। सुबह से शाम तक एक डिसिप्लिन्ड लाइफ, इसलिए कहा जाता है अनुशासन ही योग है। डिसिप्लिन इज योगा, अवेयरनेस इज योगा, सेल्फ इंस्पिरेशन, सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ कंपटीशन, सेल्फ हीलिंग, सेल्फ रियलाइजेशन। सेल्फ डिसिप्लिन से शुरू होकर के ये यात्रा बड़ी गहरी है, बड़ी ऊंची है। मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन तक से लंबे अभ्यास करना। अब जिनसे बोले जी ज्यादा नहीं हो पाता, मंडूकासन लंबा कर लो, ज्यादा नहीं होता है तो उसी को बीच में फिर भस्त्रिका कपालभाति अनुलोम विलोम कर लो, थोड़ा पवन मुक्तासन लंबा कर लो। तो देखो, एक तो हो गया मंडूकासन और एक हो गया पवन मुक्तासन। एक भाई पवन मुक्तासन कर लो, भाई लेट करके, अरे देव जी पवन मुक्तासन कर लो, आप मंडूकासन या योग मुद्रासन कर लो, आनंद देव जी। देखो, अब आपको लीवर की, किडनी की, पेट की और तमाम तरह की समस्याएं, 2 अभ्यास कर लो, लंबा करो ना। यदि अलग अलग कर पाते हो तो फिर अलग अलग करने में अरुचि नहीं होती, अलग अलग करने में फिर थोड़ा आनंद होता है। वक्त का पता ही नहीं लगता, कालातीत, गुणातीत, भावातीत हो जाते हैं। तो चलो अपना अपना अभ्यास पूरा करो। मैं कह रहा था 18 घंटे का कर्म योग का अभ्यास, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करने का अभ्यास, और अपने स्वरूप में जीने का अभ्यास। अपनी निजता से, अपने स्वरूप से नीचे नहीं आना। अथ योगानुशासनम तथा दृष्टि। जैसे कोई राजवंश में पैदा होता, मैं कई बार उदाहरण देता हूं, उसको बचपन से ही कहा जाता है हमारी सैकड़ों हजारों वर्ष की ये राजवंश की परंपरा, बेटा अपने राजा धर्म को ठीक से निभाना, अपने कुल वंश पर कोई कलंक नहीं लगने देना, कोई आंच नहीं आने देना, रघुकुल रीत सदा चली आए प्राण वचन।
हजारों वर्षों से सूर्यवंश चंद्रवंश का साम्राज्य चला, बीच में आलसी प्रमादी लोग आ गए, अपनी निजता से नीचे उतर गए, नीचे गिर गए, अपना आपा खो दिया, इसलिए सब नष्ट भ्रष्ट हो गए। हमारा राज्य धर्म, हमारा सनातन धर्म, हमारा आत्म धर्म, अध्यात्म धर्म, ऐसे ही तो उसमें पतन हुआ, गिरावट आई। 18 घंटा अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करने का स्वभाव, अपनी निजता में जीने का, इसको क्या कहता हूं? दूसरे शब्दों में मैं एक एक तत्व को, एकम सद्विप्राह बहुधा वदंती, शास्त्र परंपरा के अनुसार अपने स्वरूप में रहना, अपनी निजता में, आत्म चेतना में, योग चेतना में, गुरु चेतना में, ऋषि चेतना में, वेद चेतना में, सनातन भागवत चेतना में, हायर कॉन्शियस में जीना। अब अंग्रेजी में तो ये कई शब्द आता, हमको ज्यादा अंग्रेजी आती नहीं। हायर कॉन्शियस में जीना, डिवाइन कॉन्शियस में, सेल्फ कॉन्शियस में जीना। हम अपने स्वरूप से नीचे आ जाते हैं, बातों बातों में अपना आपा खो देते हैं। तत्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म अयमात्मा ब्रह्म शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम शुद्धोहम बुद्धोहम मुक्तोहम। करो गोमुखासन करो, एक तरफ से किया, दूसरी तरफ से भी मेरे साथ साथ कर लो ना। बोले बाबा जी आप तो आज कुछ लंबाई खींच रहे हो, ऐसे ही करना है। सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कार आसेवितः दृढ़ भूमि। तुम भी बेटा प्राणायाम कर लो, आसन करो। हाँ, योगिक जोगिंग हो गया, केवल योगिक जोगिंग से नहीं बनेगी बात। केवल आसन, केवल प्राणायाम, केवल ध्यान, एक चीज नहीं। देखो अब इसका भी सुनो, क्यों कह रहा हूं? केवल आप व्यायाम करोगे तो भाई ये सुंदरता आ जाएगी, आपका हार्डवेयर अच्छा हो जाएगा, सॉफ्टवेयर फिर गड़बड़ रहेगा। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, अब थोड़ा सा इसको गहराई से समझो। स्थूल सूक्ष्म कारण, तीनों शरीरों पर काम करना है। अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय, ये तुम्हारी एग्जिस्टेंस है। हु आर यू? आप कौन है? आप स्थूल सूक्ष्म कारण, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय शरीर का संघात है। आप बॉडी भी हैं, आप सेंसेस, आप शरीर भी, इंद्रियां भी, मन बुद्धि चित्त चेतना भी है। आपके भीतर 37 ट्रिलियन सेल्स हैं। उन सेल्स के जीन्स, क्रोमोसोम्स, आरएनए, डीएनए, प्रोटीन फास्फोराइलेशन, इसको इंटीग्रेशन में समझिए। यू आर नॉट ओनली बॉडी, यू आर नॉट ओनली माइंड, यू आर नॉट ओनली सोल। आप शरीर इंद्रिय मन प्राण से संयुक्त आत्मा है। मैं केवल आत्मा हूं, मैं केवल शरीर हूं, ये दोनों ही अविवेक पूर्ण दृष्टियां हैं ना। तो इसलिए यौगिक व्यायाम, आसन, प्राणायाम, ध्यान से अपने पूरे अस्तित्व को साधना। आपके भीतर एक बहुत बड़ा संगठित पुरुषार्थ चल रहा है, 37 ट्रिलियन सेल्स का आपस में कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन, और उसके द्वारा आपकी ऊर्जा यदि सही दिशा में काम करती है तो आप रोगी हो ही नहीं सकते। राइट डायरेक्शन में आपकी ऊर्जा का प्रवाह प्रवाहमान होता रहे, आपकी ऊर्जा विखंडित हो जाती है, आपकी ऊर्जा अधोगामी हो जाती है। एनर्जी का फ्लो ठीक दिशा में नहीं चल रहा है, एनर्जी में सैनर्जी नहीं है। हम आपको योग से, आयुर्वेद से, पंचकर्मा से, षटकर्मा से, मेडिकेटेड वाटर, मेडिकेटेड फूड से, फास्टिंग से, उपवास से, उपासना से, योग से, यजन से, भजन से आपकी ऊर्जा को राइट डायरेक्शन में चैनलाइज करते हैं। क्या बोला? अब ये एक वाक्य है लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा दर्शन है। बिहाइंड दिस सेंटेंस देयर इज ए बिग मैकेनिज्म, बहुत बड़ा तत्व है। क्या बोला? राइट डायरेक्शन में आपकी एनर्जी को चैनलाइज करते हैं और आपको मोटापा से, बीपी से, शुगर से, थायराइड से, अस्थमा से, अर्थराइटिस से, एसएलएमएस, ऑटोइम्यून डिजीज से, सब रोगों से, सब विकारों से उबारते हैं और आपको आपके पूरे व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति में ढालते हैं।
Through yoga, we are getting complete expression, complete balance, complete rejuvenation, complete divine transformation, and ultimately we are achieving in our invisible self, जो हमारी अज्ञात अव्यक्त आत्मा और उस प्रकृति में जो अनिर्दिष्ट अव्यक्त परात्पर ब्रह्म परमात्मा, उसके साथ हम एकात्म हो जाते हैं। दिस इज द जर्नी ऑफ योगा, कंप्लीट एक्सप्रेशन। हम अपने शरीर, इंद्रियों और मन को पूरा अभिव्यक्त, अपने अस्तित्व को पूरा अभिव्यक्त कर कहां पाते हैं? 1, 2, 5, 10% ही हमारी शक्तियां काम कर रही होती हैं, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली। 1, 2, 5, 10% तो एक्सेप्शन है। कंप्लीट एक्सप्रेशन फिजिकल, मेंटल, इमोशनल हुआ कहां भी आपका? मैंने अपना एक्सप्रेशन किया तो फिजिकली भी, मेंटली भी, इमोशनली भी, सोशली भी, बहुत तरह से। तो ये देखा ही पाया। जब मैं बालक था तब 2 हाथ थे। जब योग अध्यात्म के पथ पर चला, आज हजारों, लाखों, करोड़ों हाथ मेरे साथ खड़े हो जाते हैं। यह है फिजिकल एक्सप्रेशन। मैंने अपने मन के साथ करोड़ों लोगों को जोड़ लिया, करोड़ों मनों को, चित्त चेतना आत्माओं को जोड़ लिया। यह है मेरा मेंटल इमोशनल एक्सप्रेशन, कंप्लीट एक्सप्रेशन। हम पूरी तरह से अभिव्यक्त हो तो फिर पूरे समष्टि के साथ एकात्म हो जाते। एकत्व, अस्तित्व और सामंजस्य के साथ एक बहुत बड़े विराट व्यक्तित्व को हम पा लेते हैं। कंप्लीट एक्सप्रेशन, कंप्लीट बैलेंस, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, हर चीज में संतुलन, आहार में, विचार में, वाणी में, व्यवहार में, स्वभाव में, यही योग से आता है। कंप्लीट एक्सप्रेशन, कंप्लीट बैलेंस, वात, पित्त, कफ का, एनेवरिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म का सूक्ष्म धरातल पर एपोप्टोसिस, ऑटोफेजी, माइटोफेजी, एनेवरिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म, एक आरएनए, डीएनए, प्रोटीन, जीन्स, क्रोमोसोम्स में मैं कह रहा था सूक्ष्मतम धरातल पर। सरफेस पर योग नहीं होगा, सूक्ष्मतम धरातल तक उतरना पड़ेगा। अब एक तत्व इतना गहरा है, मैं तो उसमें बोलता हूं तो कहता है ये तो अभी बात पूरी हुई नहीं है। कंप्लीट एक्सप्रेशन, कंप्लीट बैलेंस बहुत बड़ा है। कंप्लीट रिजुविनेशन थ्रू योगा, थ्रू आयुर्वेदा, वी आर रिजुविनेटिंग आवरसेल्फ। अपने आप को हम डीजनरेट वे ब्रेन के सेल, आंखों के सेल, कानों के सेल, थायराइड के, लंग के, हार्ट के, लिवर के, किडनी के, स्किन के, बोन्स के डीजनरेट वे पूरे तंत्र को हम रिजुविनेट करते हैं। और कहां क्या क्या बताया था? चलो मंडूकासन फिर से करो। क्या बोला? सब मेरे साथ बोलो, कंप्लीट रिजुविनेशन बोलो, कंप्लीट एक्सप्रेशन बोलो, कंप्लीट बैलेंस, कंप्लीट रिजुविनेशन बोलो, कंप्लीट डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन, कंप्लीट डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन, एंड अल्टीमेटली अचीवमेंट ऑफ लाइफ डिवाइन। वी आर एंटरिंग in invisible world, in our divine self, we are entering divine self, in our self, in our soul। आत्म तत्व की, आत्म साक्षात्कार, ब्रह्म साक्षात्कार की अनुभूति सब कुछ है, लेकिन उसको अनुभव करना है। बीज में जैसे वृक्ष है, पिंड में सारा ब्रह्मांड है, नर में ही नारायण है, उसको अभिव्यक्त तो होने दो। बहुत गहरे तत्व है, चलो और विस्तार खुद कर लेना है। बीज रूप में मैंने बातें बता दी हैं, एब्स्ट्रैक्ट के रूप में आज बातें कह रहा हूं। मंडू का आसन लंबा करना, योग मुद्रा आसन लंबा करना, जिनको लीवर, किडनी, पेट की समस्याएं हैं, मंडू का आसन, पवन मुक्त आसन। अब जिनको कमर में दर्द है तो देखो, भुजंगासन करो जी महात्मा जी, एक भुजंगासन करो और एक मरकटासन करो। अब देखो, जिनको कमर में दर्द है, भुजंगासन कर रहे हैं आनंद देव जी, अब मरकटासन करो जी।
अरे देव जी, अब देखो जिनको कमर में दर्द है, ये लंबा करना पड़ेगा ना। मैं एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस अच्छी करने की बात करता हूं। ये जो मैं बातें कह रहा हूं कि योग से, आयुर्वेद से, पंचकर्मा, षटकर्मा, पंचमहाभूत चिकित्सा से, मेडिकेटेड वाटर, मेडिकेटेड फूड, उपवास, उपासना से, योग, यजन, भजन से, ये जो यहाँ पर आपको अनुष्ठान किया जा रहा है, इन योगग्राम, इन निरामयम, in Patanjali Wellness, we are providing here integrated treatment for integrated and sustainable health. हम सब रोगों को जड़मूल से मिटाते हैं। हम बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस की दवाइयां छुड़ाते हैं। ये प्रोसेस है। इसमें केवल योग नहीं, केवल आयुर्वेद नहीं, केवल पंचकर्मा षटकर्मा नहीं, और योग में भी केवल आसन नहीं, केवल प्राणायाम नहीं, केवल ध्यान नहीं, एक बहुत बड़ी इंटीग्रेटेड अप्रोच है। और अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करा था। तो बोल रहा था 3 बातें, 18 घंटा अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करना, डिसिप्लिन्ड लाइफ जीना, टाइम एंड टारगेट वर्किंग डिसाइड करके सुबह से शाम तक जो कुछ करो तो इतना अच्छा काम करो कि रात का उद्देश्य ही पूरा हो जाए। एक एक दिन को, फिर पूरी जिंदगी को ऐसे जिया जाएगा। एक एक क्षण को, एक एक पल को, एक एक दिन को संवारोगे तभी तो जिंदगी संभलेगी। कभी भी अपने स्वरूप से नीचे नहीं आना, अपने डिवाइन कॉन्शियस में, सेल्फ कॉन्शियस में रहना। तीसरी बात, ये सब करने के लिए समर्थ गुरु कुछ सदा अपने सन्मुख रखना, गुरु आज्ञा में चलना। गुरु गोविंद ग्रंथ, गुरु ग्रंथ गोविंद की जो कृपा है, गुरु ग्रंथ गोविंद का जो अनुशासन है, विधान है, उसमें चलना, अपनी मनमानी नहीं करना। मनमानी करते हैं